कि हम अंधविश्वास में फंसते चले जा रहे हैं, हम ढोंग पाखंड में फंसते चले जा रहे हैं, हमें सत्य का पता ही नहीं, हमें कुछ से कुछ पढ़ाया जा रहा है। और आज के बच्चे भी मानसिक रूप से गुलाम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया ही गलत जाता है। और कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा तो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ गुरुकुली पद्धति थी, गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे वो माँ बाप की सेवा करते थे, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप को वृद्ध होने के बाद, बूढ़े होने के बाद वृद्धाश्रम छोड़ते हैं कि जाओ खटिया खाली करो, बुढ़ापा आ गया। इतना अंतर है हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में और मैक्स मुलर की शिक्षा पद्धति में। और कॉन्वेंट स्कूलों में एक बात नहीं, मैं कहां तक बताऊं, ऐसी ऐसी शिक्षा उनके अंदर डाली जा रही है और हम लोगों को पता ही नहीं। देश इंग्लिश में चकनाचूर है, अंग्रेजी बहुत चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी भाषा गलत है, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी में इतना चकनाचूर ना हो जाओ हम उसका अर्थ भी भूल जाएं। आज पूरे भारत के अंदर एक शब्द ऐसा प्रचलित हुआ है जिसको बोलते हैं मैडम, आप सब जानते होंगे। अंग्रेजी का शब्द है मैडम, लेकिन लोगों को पता ही नहीं मैडम किसको बोला जाए और किसको ना बोला जाए। एक तरफ से सबको मैडम 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 हो रही है पूरे देश में। मैडम का अर्थ होता है मेरी पत्नी अंग्रेजी में, और पत्नी भी नहीं, पत्नी से भी गिरा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों के देश में एक ऐसी टीम होती थी औरतों की, महिलाओं की, क्या बताऊं मैं उसको, जिसको वैश्यालय बोला जाता है। समझ गए होंगे आप सभी। वैश्यालय जो होता है, उन कई वैश्याओं के ऊपर एक लीडर महिला होती थी उनके यहाँ, उस लीडर महिला को मैडम बोलते थे। वो गाली हमारी भारतीय महिलाओं को, यहाँ की नारी को अंग्रेजों ने प्रयोग किया था मैडम, क्योंकि मैडम शब्द सम्मानित शब्द नहीं है, बहुत बुरा शब्द है, मतलब पत्नी से भी नीचे गिर गया। चलो ठीक है, पति अगर अपनी पत्नी से बोल दे मैडम तो चल भी जाएगा, क्योंकि भाई उसकी पत्नी है। लेकिन आजकल तुम देख रहे हो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है, अगर लेडीज टीचर है ना, वह कोई मास्टरनी है, देहाती भाषा में बोलूं तो बच्चे भी सब मैडम बोलते हैं उससे, सब बच्चे मैडम, सब मैडम, किसी को अर्थ नहीं पता हम क्या बोले जा रहे हैं। यह है शिक्षा में अंतर। हमारी शिक्षा को ही बिगाड़ दिया, हमारे ग्रंथों को ही बिगाड़ दिया है। इसलिए अपने बच्चों पर इतना भी गौर करो कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ पढ़ते भी लिखते हैं कि नहीं, मटरगश्ती तो नहीं करते, इतना भी ध्यान रखो। ऐसी जगह शिक्षा दिलाओ जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो। पढ़ाई लिखाई की वैल्यू अलग होती है, संस्कार की वैल्यू अलग होती है। संस्कारवान बच्चा हर जगह जीत जाएगा, और केवल पढ़ा लिखा छोटी ई और बड़ी ई, छोटा और बड़ा आ, इतना सब कुछ पढ़ने में चाहे कितना भी ग्रेजुएशन कर ले, इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन वो माँ बाप को कभी सीधा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं है। संस्कार एक ऐसी चाबी होती है जो सबसे पहले तो माँ देती है और उसके बाद गुरु देते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। अगर ऐसी पढ़ाई अपने बच्चों की है तो फिर उन बच्चों के लिए अपने घर में भी फिल्म ना दिखाओ कभी, नहीं तो फिर शाहरुख खान ही बनेंगे। हाँ, रामायण दिखाओ उनके लिए, जो राम बने, जो लक्ष्मण की तरह बने, जो भरत और राम में जो प्रेम था वो अपने भाइयों में आपस में प्रेम करें। कोई जमाना था हमारे यहाँ लोग भाई भाई आपस में एक थाली में बैठकर खाते थे, और आज वो दशा हो गई है कि घर में 4 कमरे हैं तो चारों भाई अलग अलग कमरे में बंद रहेंगे, कोई किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता। ये कहां से आई? विदेशी शिक्षा से। खैर, इधर जाएंगे तो समय सब गुजर जाएगा, वक्त नहीं मिलता इतना कुछ बोलने का, समझाने का।